अभी हम लोग उस संकट से बचकर, महाक्लेश से बचकर प्रभु के आगमन में उठा लिए जाना चाहिए। प्रभु हमको लेकर जाना चाहिए, तो हमारे में क्या क्वालिटीज होना चाहिए बोलकर हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहला कि पवित्र लोगों के साथ अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह बनी रहे। हालेलुया। पढ़ो, फिर से पढ़ो। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। जो लोग पवित्र लोग हैं, जो लोग परमेश्वर का अनुग्रह को पाए हैं, वो लोग प्रभु के आगमन में उठा लिए जाएंगे। प्रभु उनको ले लेंगे, उनके लिए प्रभु आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोगों को कैसा रहना है? हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, इधर हम लोग गड़बड़ करने वाला लोग है समझो। अभी वो राज्य में हमको ले लिया समझो, उधर भी गड़बड़ करेगा तो उसलिए गड़बड़ करने वालों को नहीं लेता। ओके, झगड़ा करने वालों को, झूठ बोलने वालों को, ओके, किरकिरी करने वालों को वो नहीं लेता। क्यों बोलो तो उधर भी वही काम करेगा वो। जो राज्य में हम लोग प्रवेश हो रहा है, वो राज्य का नाम क्या है? पवित्र राज्य। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर वहां पर विराजमान है, तो वहां पर पवित्र लोगों को ही जगह है। बहुत सारा एग्जाम्पल्स है बाइबल में पवित्र लोगों का, पर यही वचन है ना बराबर हम लोग नोवा में देखते हैं। देखो नोवा का जीवन में, उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय में, उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय, पांचवें वचन से पढ़ते आप। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। 8वां वचन पढ़ो। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, यानी नूह परमेश्वर का अनुग्रह को पाया। अनुग्रह ये जो शब्द है बाइबल में सबसे पहला यही पर लिखा गया। और किसने पाया? नोवा ने पाया। नोवा ने अनुग्रह को पाया, इसके वजह से नोवा का परिवार जल प्रलय से बच गए, वो लोग सेफ हो गए। बराबर है। जो लोग परमेश्वर का अनुग्रह को पाएंगे वो लोग महाक्लेश, महासंकट से, नरक अग्नि से बचेंगे, वो लोग परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अभी नोवा परमेश्वर का अनुग्रह को क्यों पाया बोलकर वो 9वां वचन में लिखा गया है, जल्दी से पढ़ो। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। नूह पहला कौन था बोलो तो धर्मी था, फिर दूसरा खरा था। खरा था यानी सच्चा दिल का था, परफेक्ट था, और तीसरा परमेश्वर के साथ में चलता था। इसके वजह से परमेश्वर का अनुग्रह नूह पर था। एक बात में बोलेंगे तो नूह पवित्र था। क्यों पवित्र था बोलो तो परमेश्वर के साथ में चलने वाला था, परमेश्वर के साथ में चलता था, इसके वजह से पवित्र था, इसके वजह से परमेश्वर का अनुग्रह नूह को था। इसलिए जल प्रलय से नूह का परिवार बच गए, वो लोग सेफ रहे, वो लोग सुरक्षित रहे। हालेलुया। अभी हम लोग को पवित्र रहने के लिए क्या करना है? परमेश्वर के साथ में रहना, परमेश्वर के साथ में चलना। परमेश्वर के साथ में चलते रहेंगे
तो हम लोग पवित्र रहेंगे और क्या होगा बोलो तो परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि हम पर रहेगा। उन दिनों में क्या होता था बोलो तो, अभी नोआ के दिनों में मैं एक बाइबल को पढ़ा हूँ, उस बाइबल में लिखा गया है कि टेक्स्ट बाइबल बोलकर एक बाइबल है, वो बाइबल में लिखा गया है कि उन दिनों में लगभग है ना, लगभग 50 करोड़ लोग इस पृथ्वी में रहते थे बोलकर। ओके, कम से कम 15 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़, यानी ओके इतने से। अभी कितना करोड़ लोग हैं अपना पृथ्वी में? 850 करोड़ लोग। ओके, कुछ लोग 900 तक पहुंच गया करके बोलते हैं, ठीक है। अभी का दिनों में इतना लोग है पृथ्वी में, पर उन दिनों में ना 15 से 50 करोड़ लोग तक ओके लोग रहे होंगे बोलकर बाइबल स्कॉलर्स बोलते हैं। अभी इतना करोड़ों लोगों में केवल नोआ ही परमेश्वर का अनुग्रह को पाया, पर बाकी का लोगों ने नहीं पाया। क्यों? इसका कारण क्या है बोलो तो, पहला वचनों से पढ़ते आएंगे तो लिखा गया है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों के पुत्रियों को देखा, वो लोग सुंदर है बोलकर वो लोगों से विवाह किया। बोल, परमेश्वर का पुत्र यानी वहां पर जो लिखा गया वो स्वर्गदूतों के बारे में लिखा गया है। कौन से स्वर्गदूत बोलो तो, जो है ना स्वर्ग से नीचे परमेश्वर के द्वारा ढकेले गए हैं, लूसीफर और लूसीफर का सेना, ठीक है। वो लोग क्या किए बोलो तो, मनुष्यों के पुत्रियों से वो लोगों ने विवाह किया। वहां पर क्या होता था बोलो तो, विवाह होता था जो है ना वो इलीगल है, ओके। और बाद में हम लोग देखते हैं कि लोगों का मन में पूरा बुराई है बोलता है, लोगों का मन, दिल, उनका सोच सब कुछ है ना बुराई से भरा हुआ। अभी सब लोग इस पृथ्वी में वैसा जी रहे थे, पर नोआ वैसा नहीं था। अभी आपको समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, लव मैरिजेस परमेश्वर वहां पर परमिशन नहीं दिए। उसके पहले है ना मनुष्य का आयु 900 साल, 965 साल उतना होता था। उसके बाद में ना मनुष्य का आयु परमेश्वर ने 120 तक घटा दिया। उसके पहले कितना था? अभी चींटी कितना साल जीता है? वैसे कितना दिन जीता है? 3 महीने। ओके, उकाब कितना जीता है? 80 साल जीता। हाथी कितना? 200 साल जीता, ठीक है। हर कुत्ता कितना साल जीता है किसी को पता है? अभी के दिनों में लोग का कुत्ता का फैशन हो गया। हाँ, उधर है ना रास्ते में जाने वाले, बाइक में जा रही है एक लड़की, ओके, पीछे बैठी है एक लड़की, सामने एक लड़की गाड़ी चला रही है, ये कुत्ता है ना टारगेट कर वही लड़की को पकड़ रहा है, काट रहा है। कितना भी लोग आके उसको मार रहे, भगा रहे, उधर जाते हैं, फिर आके वही लड़की को काट रहे। अभी कुछ पिछला जन्म का कुछ रहेगा लगता है दुश्मनी कुछ, ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। हंसी मजाक के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, पिछला जन्म दूसरा जन्म वगैरह अपने को नहीं रहता है। क्या पता कुत्ते में शैतान प्रवेश हो गया, उसको काटा। हाँ, सब लोग पपी कुत्ते को नाम रखकर पालता है। बराबर वीडियो ना न्यूज में दिखाया और पालो कुत्तों को बोलते हैं, ठीक है। अभी पागल तो सीरियस हो गया सही। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वो कितना साल जीता है कुत्ता? 7 साल जीता, ओके। हर एक का आयु, मनुष्य का आयु 900 साल। पर लव मैरिज किया, लव मैरिज करेंगे तो हम लोग है ना खुशी से रहेंगे, समाधान से रहेंगे, आनंद से जिएंगे, लाइफ भर अच्छा रहेगा, दीर्घायु रहेगा। बोलो तो दीर्घायु नहीं है, इधर घट गया है लाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मालूम बाबा, तुमको ज्यादा दिन नहीं जीना तो शादी करो बोल रहा है। वो किधर वो शादी का रिश्ता ही चलते रहता है, वो पूना में ढकल देता है, लोनावाला में
शादी होने से पहले मार। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ऐसा नहीं है, ठीक है। अब प्रभु का भय और भक्ति से चलेगा, लाइफ अच्छा रहता है, ओके, दीर्घायु रहता है, अकोला प्रिस्किला के तरह, ओके, अब्राहम सारा, और कौन है बोलो, इसहाक रेबका, और क्या है बोलो, याकूब, राहेल, जकरिया, एलिजाबेथ, अकीला प्रिस्किला, ऐसा फैमिलीज रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, लव मैरिज के वजह से घट गया है। लोगों का मन में ना बुराई चलता। एक्चुअली है ना, हम लोग परमेश्वर के बच्चे लोग परमेश्वर के बच्चों से ही विवाह करना चाहिए। उसके लिए गैर लोगों से यानी अपना मसीहत के लोगों से छोड़कर दूसरे लोगों से, अन्य जाति बोलने के लिए मेरे को वर्ड अच्छा नहीं लगा, ओके, वैसा लोगों से शादी नहीं करने का बाइबल उसका होता है, ओके, नहीं करना चाहिए। अभी इधर लिखा गया है कि वो परमेश्वर का पुत्रों ने मनुष्यों के पुत्रियों से शादी किया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन में ना एक संतान उत्पन्न हुआ, उसी को नेफिली संतान करके बोलते हैं। पूर्व दिनों में यही दानव लोग है, पूर्व दिनों में यही शूरवीर लोग है करके लिखा गया। दानव लोग, वो एक कमेंट्री बाइबल में कि उन दिनों में इनका हाइट है ना 18 फीट रहता था बोलता। घटते दाऊद के दिनों में गोलियत कितना फीट का था बोलो? 6 हाथ और 1 बिल्ला। कितना होता है 1 हाथ बोलो तो 1.5 फीट है। हाँ, 6 इंटू 1.5 कितना हुआ? 9 फीट हो गया, बराबर है ना। और 1 बिल्ला, उसको 1 फीट पकड़ लो, 10 फीट का आदमी है गोलियत। वैसा लोग है ना, वैसा लोग वहां पर उत्पन्न। अभी ये लोग है ना, पैदा होने का रीजन क्या था? शैतान ने ऐसा शरीर के ऐसे दानव लोगों को पैदा करवाने का रीजन क्या था बोलो तो? परमेश्वर सांप से कहता है, ये सांप ने क्या किया? अदन के वाटिका में आदम और हवा को वो फल खाने जैसा किया, आज्ञा का उल्लंघन करवाया, परमेश्वर से दूर कर। तभी परमेश्वर है ना भविष्यवाणी करता है कि स्त्री से एक संतान उत्पन्न होगा, तेरे संतान की, क्या सांप के बारे में बोलता है, तेरे संतान के और स्त्री के संतान के बीच में ना शत्रुत्व होगा, दुश्मनी होगा। तू है ना उसके पैर को डसेगा, पर है ना वो तेरे सर को कुचल देगा, तुझे सर्वनाश कर। किसके बारे में बोला गया? वो किसके बारे में बोला गया? स्त्री से संतान आएगा। किसके बारे में बोला गया? यीशु मसीह के बारे में बोला। तो जरूर उसको डसेगा, सूली पर चढ़ा ना प्रभु, पर वो क्या करेगा मालूम है? तेरा सिर को कुचल के सर्वनाश कर। उत्पत्ति का किताब में 1 अध्याय में यीशु मसीह के बारे में खुद स्वयं परमेश्वर ही भविष्यवाणी किया है, प्रवचन किया है। तो तब से ना आने वाला है, परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी में आने वाला है। वो जैसे ही बालक रहेगा उसको क्या करने का? खत्म कर देने का। या फिर वो बच निकला, थोड़ा बड़ा हो गया तो क्या करने का? उससे लड़ाई करने के लिए ताकतवर व्यक्ति लोग चाहिए बोलकर ऐसा सोच से ना क्या किया बोलो तो ऐसा दानव लोग वहां पर उत्पन्न हुए शैतान के द्वारा। उन्हीं को नेफिली रिफाइट्स लोग भी कहते हैं। अभी ये लोगों का काम क्या था बोलो तो? जो भी परिवार प्रार्थना करते हैं, जो भी परिवार भय और भक्ति से चलते हैं, ओके, वो परिवार को ज्यादा तकलीफ देना, उनको सताना, उनको हिंसा करना। क्यों? अभी यीशु मसीह कौन सा घर में जन्म लेगा? जो परिवार भक्ति से रहता है, जो परिवार प्रार्थना करता है, जो परिवार परमेश्वर का भय मानता है, उनके आज्ञाओं के अनुसार चलता है, वही परिवार पर
शैतान टारगेट करेगा, क्योंकि वही घर में, वही परिवार में यीशु मसीह जन्म लेगा। हालेलुया। कभी कभार है ना, हम लोग सोचते हैं कि बाबा ये मुझको ही क्यों टारगेट कर रहे बोल, मुझको ही ज्यादा तकलीफ, सतावट, समस्या क्यों आ रहा है बोलो। तो हम लोग भक्तिमान लोग हैं उसके वजह से, परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं उसके वजह से, हमारे द्वारा परमेश्वर का काम हो रहा है उसके वजह से। हालेलुया, हालेलुया। उसी के वजह से शैतान है ना टारगेट कर रहा है। अभी नोआ का परिवार को ना ये सब लोग है ना बहुत सता रहे, हिंसा कर रहे, ठीक है, उनको ना बहुत तकलीफ दे रहे। इतना तकलीफ होने बाद भी, इतना सतावट होने के बाद भी, इतना हिंसा आने के बाद भी नोआ के बारे में लिखा गया है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ चलना नए नियम में उसका मतलब क्या है बोलो तो, लोगों ने 3000 लोग, 5000 लोग बपतिस्मा लेकर कलीसिया में शामिल हुए। तो वो लोग के बारे में लिखा गया है, वो लोग प्रेरितों के शिक्षा में, प्रेरितों के संगति में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थनाओं में वो लोग लवली थे, कंटिन्यू थे करके बोलते। परमेश्वर के साथ साथ चलना यानी प्रेरितों का शिक्षा, ठीक है, प्रेरितों का शिक्षा सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, प्रेरितों के शिक्षा के अनुसार चलना चाहिए। प्रेरितों का शिक्षा कैसा होता है बोलो तो, बलिदान से भरा हुआ शिक्षा होता है, बलिदान का शिक्षा होता है, क्योंकि वो लोग है ना खुद समर्पित करते हैं प्रभु के लिए अपना लाइफ को। उनका भी शिक्षा कैसा होता है बोलो तो, प्रभु के लिए जान देना है, प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए ही मरना है, प्रभु का काम करना है बोलकर वो लोग क्या करते हैं बोलो तो, सैक्रिफिशियल लाइफ के बारे में ही, परमेश्वर से ही ज्यादा प्रेम करना चाहिए, उनका शिक्षा वैसा होता है। हालेलुया। तो प्रेरितों की शिक्षा में और दूसरा प्रेरितों के संगति में। आपका संगति किसके साथ में है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, इधर तो चर्च में ना लोगों को एक दूसरे से जमता नहीं, इधर बाहर जो है ना संसारिक लोग रहते हैं उनके साथ बराबर जमता है। वो लोग अच्छा लोग है, चर्च का लोग अच्छा नहीं, ऐसा कैसा? क्या मैं बराबर बोल रहे कि नहीं? काका बोलो बराबर है। बाहर का लोग वो लोग के लिए अच्छा है, चर्च का लोग अच्छा है। तंबाकू, पान पराग और क्या, दारू पीना वगैरह सब करता है वो लोग, ठीक है, और बाद में झगड़ा लगाने का काम करता है, घर पे पति रहता है, फिर दूसरा रास्ते में चलता है। समझ रहे कि नहीं आप लोग? वो लोग अच्छा है, इधर चर्च में रहने वाला लोग अच्छा नहीं। तो खाना खाओ बोलो तो नहीं, जमरा नहीं, ठीक है। आप सब लोग ऐसा है लगता है, कैसा देख रहे हैं देखो मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसके साथ में होना चाहिए हमारा फेलोशिप? हमारा संगति प्रेरितों के साथ, सेवक लोग के साथ। और एक बात है, आप लोगों के विषय में सब लोग ठीक है, आप सब लोग कुछ भी है, सब कुछ बोलते हैं, पर कुछ लोग है ना कुछ बोलते नहीं, ठीक है। वो लोग किधर जा रहे, कब जा रहे, क्या कर रहे, बच्चों का स्कूल का क्या हुआ, क्या नहीं बोलकर कुछ कांटेक्ट ही नहीं, कुछ कांटेक्ट ही नहीं। कभी कभार उनके घर पे प्रेयर रखेंगे तो उनका घर पे प्रेयर में आने के लिए कोई राजी नहीं होता है। क्यों बोलो तो, ये लोग किसी का घर पे आया नहीं अभी तक। इनका फेलोशिप रहना चाहिए ना, आप समझ रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी रहेगा तो सेवक को बोलना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, प्रार्थना करवा के लेना चाहिए, हमेशा टच में रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ ना
मैं जो सेवक को परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, उनको बिना बोले मैं कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। वो जैसा बोलते वैसा करता। हालेलुया। हाँ, प्रेरितों के संगति में। तीसरा, रोटी तोड़ने में। रोटी तोड़ना बोलो तो क्या? प्रभु भोजन। ओके, प्रभु भोज में कंपलसरी भाग लेना। प्रभु का मांस में, लहू में हम लोग भाग लेना। महीने में एक बार हमारा कम्युनियन सर्विस होता है। जो लोग प्रभु का देह को, प्रभु का लहू को नहीं खाएगा, नहीं पिएगा, वो अनंत जीवन को नहीं पाएगा। जो प्रभु का देह को खाएगा, उनका लहू को पिएगा, उनका देह में भागी हो जाएगा। और क्या होगा बोलो तो वो अनंत जीवन को पाएगा बोलकर लिखा। हालेलुया। प्रभु भोजन बहुत इंपॉर्टेंट। और 14 क्या है? प्रार्थनाओं में लवलीन होना। कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे, सिर्फ हफ्ते में एक बार नहीं, कंटिन्यू प्रार्थना करते रहना। इब्रानियों को पत्री 10:25 में लिखा गया, जैसा जैसा वो दिन नजदीक आते रहता है, निकट आता है, वैसा वैसा एक दूसरे से इकट्ठा होना अधिक किया करो बोलकर लिखा गया। जैसा जैसा प्रभु का आने का समय नजदीक आ रहा है, निकट आ रहा है, वैसा वैसा प्रार्थना के लिए एक दूसरे के साथ इकट्ठा, ज्यादा इकट्ठा करो, ज्यादा इकट्ठा हो जाओ करके। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थनाओं में लवली, परमेश्वर के साथ में चलना, यानी प्रेरितों का शिक्षा, प्रेरितों का संगति, रोटी तोड़ना और प्रार्थना, इसमें ना लवलीन रहना चाहिए। ऐसा परमेश्वर के साथ में रहेंगे तो, परमेश्वर के साथ में चलेंगे तो हम लोग पवित्र जीवन जी सकते। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर रहेगा। नोवा वैसा जीवन को जिया, इसके वजह से परमेश्वर का अनुग्रह नोआ के ऊपर था। परमेश्वर ने नोआ को जल प्रलय से बचाया, नोआ को, नोआ का परिवार को। यीशु मसीह कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। पवित्र लोगों के साथ में परमेश्वर का अनुग्रह बने रहे। हमें, हम लोग भी नोआ की तरह पवित्र जीवन जिएंगे तो पुराने नियम में नोआ जो अनुग्रह का काल नहीं था, पर अनुग्रह को पाया। अभी अनुग्रह का काल है तो हम लोग जरूर अनुग्रह को पाएंगे। कंटिन्यू हम लोग परमेश्वर के साथ में चलते रहना चाहिए। प्रभु आएगा और हमको लेकर जाएगा।